भारत का इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि राहुल गांधी जी शपथ पत्र दो और अच्छे तरीके से वेरीफाई करो, वरना आपने लोगों को गुमराह किया है, इसके लिए माफी मांगो और अपने लफ्जों को पीछे लो। दूसरी ओर राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं शपथ पत्र क्यों दूं, मैं तो जो डाटा दिखा रहा हूं वो इलेक्शन कमीशन का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है। और इलेक्शन कमीशन का डाटा ही मैंने ओपनली पब्लिक में लाया है। जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें सत्य नजर आ रहा है। और राहुल गांधी आगे ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन खुले तौर पर फिर क्यों नहीं कहता कि राहुल गांधी जी द्वारा जो डाटा दिखाया गया वो गलत है। राहुल गांधी जी को भी पता है कि धांधली हुई है, 100% धांधली हुई है, और इस पर डिटेल में एनालिसिस करने का एक रिसर्च टीम रखने का कार्य कांग्रेस के नेता और लोकसभा के विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी जी ने किया है। तो दूसरी ओर राहुल गांधी कह रहे हैं मैं एक राजनेता हूं, शपथ पत्र लाना वगैरह मेरा काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ही जनता के सामने आ जाए और सत्य क्या है सबको बताए। पहली बार किसी स्वायत्त संस्था को इस प्रकार से पब्लिकली किसी ने उसका पर्दाफाश किया है। और इलेक्शन कमिश्नर कई सारे रहे, कई सारे इलेक्शन कमिश्नर जो रहे मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता को जनता के बीच बरकरार रखा। लेकिन पहली बार इलेक्शन कमीशन जैसे संवैधानिक संस्था पर इस प्रकार के आरोप लगे हैं और ओपनली लगे हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा था कि एटम बम फटेगा और एटम बम कुछ दिन में फटने वाला है, तो उस एटम बम को राहुल गांधी ने ब्लास्ट कर दिया है। अब देखना यह होगा कि यह एटम बम जो राहुल गांधी जी ने ब्लास्ट कर दिया है, इसकी वजह से कोई जख्मी होता है या जो गलत तरीके से सत्ता में आया है उसकी राजनीतिक पारी जो है वो उलझन में आ सकती है, ये भी देखना होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस पर जवाब देते हुए कहा है कि राहुल गांधी जी की जो मेंटल चिप है वो गुमराह हो गई है। देवेंद्र फडणवीस ढोंग कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस एक्सपोज हो चुके हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है, ऐसा कांग्रेस पार्टी कह रही है, इंडिया अलायंस के कई सारे नेता कह रहे हैं। और इसी वजह से राहुल गांधी जी को टारगेट करने से कुछ नहीं होगा। और जब हम सोशल मीडिया में जाकर देखते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं, तो साफ तौर पर जो ट्रोलिंग हो रही है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इलेक्शन कमीशन के स्पोक पर्सन बन चुके हैं। इलेक्शन कमीशन तो जितना सत्ता पक्ष का होता है उतना विपक्ष का भी होता है, तो सत्ता पक्ष ही क्यों इलेक्शन कमीशन की साइड ले रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने और भारतीय जनता पार्टी ने साठगांठ बांधते हुए वोट की चोरी की है और देश के जनता को लूटा है। ये भारत के खिलाफ किया गया एक क्रिमिनल एक्ट है और इसकी वजह से जो सत्य है वही होना चाहिए। अब आपको क्या लगता है, क्या सच में ये भारत के खिलाफ किया गया क्रिमिनल एक्ट है? पर्सनली मुझसे पूछोगे तो ये क्रिमिनल एक्ट ही होगा यदि राहुल गांधी जी की जो उन्होंने दिखाया, जो डाटा उन्होंने दिखाया, पब्लिक डोमेन में रखा, वो यदि सत्य साबित होता है तो इलेक्शन कमीशन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और भारत का इलेक्शन कमीशन चोर है। ये शर्मनाक बात है कि देश का लीडर ऑफ अपोजिशन किसी स्वायत्त संस्था को चोर कह रहा है, उसको सही तरीके से टैकल नहीं कर पा रहे हैं। तो सच में ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने चोरी की है और एक पार्टी को जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने का दावा करती है, उस पार्टी को साथ में लाकर चोरी की है। ऐसा ही ज्यादा हद तक लगता है राहुल गांधी जी की बातों की वजह से। अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो इस पर क्या होगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। कौन सी धाराएं लगेगी और किस प्रकार से ये मामला जो है सॉल्व होता है।
जब हम देखते हैं कि जो पूरी सियासत महाराष्ट्र में हुई वो चौंकाने वाला रिजल्ट था, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भाषा का इस्तेमाल सही करना चाहिए। किसी लीडर ऑफ अपोजिशन को इस प्रकार से उनके दिमाग की जो चिप है वो चली गई है, इस प्रकार की भाषा एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। और क्या धांधली हुई है, आपको क्या लगता है? राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से सामने लाया है कि घरों के एड्रेस वहाँ पे सही नहीं है, एक वोटर ने कई सारे राज्यों में वोट किया है, वोटर इधर से उधर होते रहे हैं, तो ये कैसे हुआ? और 5:30 बजे के बाद वोटिंग कैसे बढ़ी? महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर बढ़े। तो ये जो सब है इसमें डिटेल में एनालिसिस करना होगा। कर्नाटक यानी बेंगलोर शहर में धांधली हुई है, ये भी राहुल गांधी ने आरोप लगाया है। उस पर जो हाउस नंबर वगैरह होता है वो कुछ वोटर आईडी पर नहीं है, कुछ वोटर आईडी पे है। तो क्या ये पूरा मामला है, इसे देखना दिलचस्प होगा। और यदि राहुल गांधी सत्य है तो क्या सत्य को न्याय मिलेगा, और यदि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो क्या उन पर कार्रवाई होगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन ज्यादा हद तक यही लग रहा है कि राहुल गांधी जी के बातों में दम है, वो सत्य ही बोल रहे हैं। ऊपर ऊपर से तो ऐसा ही लग रहा है, जब डिटेल में एनालिसिस होगा तो और बहुत सी चीजें सामने आएंगी। और राहुल गांधी जी ने डिटेल में एनालिसिस किया है, ये मेरा मानना है, ये देश के इंटेलेक्चुअल लोगों का मानना है, ये सभी लोगों का मानना है जो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। राहुल गांधी जी हैज एक्सपोज्ड भारतीय जनता पार्टी एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यही इंटेलेक्चुअल लोग बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं रविराज जाधव आप सबकी रजा लेता हूँ। धन्यवाद।